अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल आमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूरल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। करम के बादल बरस रहे हैं, करम के बादल बरस रहे हैं, दिलों की खेती हरी भरी है। करम के बादल बरस रहे हैं, दिलों की खेती हरी भरी है। करम के बादल बरस रहे हैं, दिलों की खेती हरी भरी है। ये कौन आया कि जिक्र जिसका, ये कौन आया कि जिक्र जिसका नगर नगर है, गली गली है। करम के बादल बरस रहे हैं, दिलों की खेती हरी भरी है। ये कौन बनकर करार आया, ये कौन जाने बाहर आया। ये कौन बनकर करार आया,
जाने बाहर आया। गुलों के चेहरे हैं निखरे निखरे, गुलों के चेहरे हैं निखरे निखरे, कली कली में शगुफ्तगी है। करम के बादल बरस रहे हैं, दिलों की खेती हरी भरी है। करम के बादल बरस रहे हैं, दिलों की खेती हरी भरी है। दिए गुलों के जलाए रखना, दिए गुलों के जलाए रखना, नबी की महफिल सजाए रखना। दिए गुलों के जलाए रखना, नबी की महफिल सजाए रखना। जो राहते दिल सकून चाहे, जो राहते दिल सकून चाहे, वो जिक्र जिक्रे मुहम्मदी है। करम के बादल बरस रहे हैं, दिलों की खेती, बोलो बोलो मोहब्बत नाल, दिलों की खेती हरी भरी है। करम के बादल बरस रहे हैं, दिलों की खेती हरी भरी है। नबी को अपना खुदा न मानो, नबी को अपना खुदा न मानो, मगर खुदा से जुदा न मानो। नबी को अपना खुदा न मानो, मगर खुदा से जुदा न मानो। है अहले ईमान का ये अकीदा, है अहले ईमान का ये अकीदा। खुदा खुदा है, नबी नबी है अहले ईमान का ये अकीदा। खुदा खुदा है, नबी नबी है। करम के बादल बरस रहे हैं, दिलों की खेती हरी भरी है। ये कौन आया कि जिक्र जिसका नगर नगर है, गली गली है। करम के बादल बरस रहे हैं, करम के बादल बरस रहे हैं, दिलों की खेती हरी भरी है। करम के बादल। अल्लाह ताला की हम्दो सना, दरूद लामहदूद नबी मुकर्रम शफी मुअज़्ज़म आका इनामदार मदनी ताजदार अहमद मुख्तार महबूबे रब्बे परवरदिगार अहमद मुज्तबा हजरत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिही
वसल्लम आदि बारगाह बेकसपनाह के अंदर पेश करने तो बाद मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, घर के अंदर सुनने वाली माओ बहनों, माहे रबीउल नूर शरीफ का, रबीउल अव्वल शरीफ का पहला जुम्मतुल मुबारक है, जिसके अंदर तुसी ते मैं जुम्मतुल मुबारक की नमाज अदा करने वास्ते मस्जिद के अंदर हाजिर हो गए हैं। दुआ करना अल्लाह ताला साडा तमाम दा मिल बैठना, मस्जिद के अंदर आना जाना अल्लाह सोना अपनी बारगाह के अंदर शरफे कबूल फरमाए। कबूल फरमा के दुनिया के अंदर खैर बरकत दा और आखिरत के अंदर जरिया निजात बनाए। अजीजा ने ग्रामी, अल्लाह रब्बुल इज्जत दे लारैब कलाम दे विचों एक आयत मुबारका पढ़ने का शरफ हासिल किया। अल्लाह करीम ने कुरान करीम अंदर इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अल्लाह करीम ने फरमाया, तहकीक अल्लाह दा एहसान होया है मोमना दे उत्ते। अल्लाह दा एहसान होया है मोमना दे उत्ते। इज़ बअस फ़ीहिम रसूला कि उन्हां दे विच रब ने अपना रसूल भेजा है। रब ने मोमना के उत्ते बड़ा वड्डा एहसान किया है। वड्डा क्यों है? इस वास्ते रब्बुल आलमीन ने बेशुमार नेमतां अता फरमाइया। इन्नियां नेमतां अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम अंदर इरशाद फरमांदा है, वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, जिन्हां दा तुसी शुमार भी नहीं कर सकते, जिन्होंने तुसी गिन नहीं सकते। इन्नियां नेमतां मैं दित्तियां ने। बेशुमार नेमतां दे के रब ने एहसान नहीं जताया। रब्बुल आलमीन ने एहसान कदों जताया? जदों अपना सोना महबूब अता फरमाया। फरमाया कि मोमना दे उत्ते एहसान है, उन्हां दे विच अपना रसूल भेजिया है। अजीजा ने ग्रामी, सब तो वड्डा मेरे रब का एहसान है कि रब ने बेशुमार नेमतां दे के एहसान नहीं जताया, सिर्फ एहसान जताया है ते मुस्तफा अता करके जताया है। ते मनना पैगा ये मेरे रब का बड़ा वड्डा एहसान होया है मोमना दे उत्ते कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हां दे विच अपना रसूल भेजिया है। ते किन्ना दे उत्ते एहसान है? फरमाया अलल मोमिनीना, मोमना दे उत्ते एहसान होया है। अजीजा ने ग्रामी, तू मैं नबी पाक दे उम्मती, हुजूर दे सहाबा, नबी पाक का कलमा पढ़ने वाले, ये सारे मोमन ने, इन्हां सब दे उत्ते एहसान है। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे माँ बाप की अजमत ते शान तो मैं कुर्बान जावा कि जिन्हां दे विच मेरे नबी सब तो पहले तशरीफ लैके आए। हुजूर दा नूर जिधरों भी मुंतकिल होया, नबी पाक अलैहिस्सलाम दा फरमान है कि मेरा नूर सजदा करने वालियां दे अंदर मुंतकिल होया। जनाबे आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम तो लैके हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तक और हजरत सैयदा बीबी आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तक, जिन्ना पाक पुश्ता ते पाक रहमत के अंदर ये मुंतकिल होंदा आया। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान है, जिसनों काजी अय्याज ने शफा शरीफ अंदर नकल फरमाया है। हुजूर फरमाया, मेरा नूर जनाबे आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम तो लैके हजरत जनाबे अब्दुल्ला तक पाक पुश्ता ते पाक रहमत के अंदर मुंतकिल होंदा है। ते अल्लाह ने सब तो पहले हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा नूर पैदा फरमाया। मेरे नबी दी हदीस दसदी है, अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी, मेरे नबी ने फरमाया रब ने सब तो पहले मेरा नूर पैदा फरमाया।
मेरा नूर पैदा फरमाया। किस वक्त पैदा फरमाया? अजीजान गिरामी, उस वक्त न वक्त सी, न जब सी, न कब सी, न अब सी, न तब सी, न यहां सी, न वहां सी, न जहां सी। उस वक्त है सी या खुदा सी या मुस्तफा दा नूर सी, या खुदा सी या मुस्तफा दा नूर सी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा नूर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सब तो पहले पैदा फरमाया। इसे गल का तर्जमा एक शायर ने कलम उठाया और बड़े खूबसूरत अंदाज के अंदर तर्जमानी की थी। शायर की आंदा है, बस आहद सी या अहमद सी, बस आहद सी या अहमद सी, ए कुल पसारा कल बने आ, बस आहद। कह लो मिलके कह लो मोहब्बत नाल, बस आहद सी या अहमद सी, ए कुल पसारा कल बने आ, यारां दियां गल्लां यार जानन, आदम ते प्यारा कल बने आ, यारां दियां गल्लां यार जानन, आदम ते प्यारा कल बने आ, ए गल्लां ने कुन तो पहले दिया, ए गल्लां ने कुन तो पहले दिया, कुल दात इशारा कल बने आ, बस आहद सी या अहमद सी, ए कुल पसारा कल बने आ। रब ने सब तो पहले मुस्तफा का नूर पैदा फरमा के पाक पुश्ता ते पाक रहमत दे अंदर मुंतकिल फरमाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सब तो पहले हुजूर दा नूर पैदा फरमाया। अजीजाने गिरामी, मालूम होया कि जिधरों भी हुजूर दा नूर आया है वो पाक पुश्त पाक रहम दादे दी सुलभ अंदर मेरे नबी दा नूर रहा। मेरे नबी दा दादा अजमत वाला बाप दी पुश्त मुबारक दे अंदर मेरे नबी दा नूर आया। मेरे नबी दा बाप अजमत वाला, मेरे नबी दा नूर मां दे शिकमे अतहर दे अंदर आया। मेरे नबी दी मां अजमत वाली, मेरे नबी दा नूर दुनिया के अंदर जलवा गर होया। जिस जमाना मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत सी, वो जमाना भी अजमत वाला। वो जिस था पे हुजूर दा नूर आया वो था भी अजमत वाली। अज भी खुदा दी कसमें जिस घर में हुजूर दी विलादत हुई उस घर का एहतराम किया जाता है। जिस शहर अंदर हुजूर की विलादत हुई उस शहर मक्का का एहतराम किया जाता है। रब उस शहर में आंदा है, लक़द ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। रब उस शहर मक्का की कसम उठाता है जिस शहर में हुजूर रह, जिस शहर में हुजूर हिजरत करके आन, वो शहर भी मेरे नबी दा अजमत वाला मदीना बन जाता है। तो सरकार दा नूर जिधरों भी आया, अजीजा ने ग्रामी जिथे भी रहा उस मकाम नू इज्जत मिल गई, उस शान उस थान नू इज्जत मिल गई। बाप की पुश्त विच रहा, दादे की सुलभ विच रहा, दादे नू मकाम मिलिया, बाप नू मकाम मिलिया, मां नू मकाम मिलिया। पता चलिया मेरे नबी दे मापे बड़ी अजमत वाले ने। पता चलिया मेरे नबी दे मापे
बड़ी अजमत वाले ने और जेडे अजमत वाले ते शान वाले होंदे ने उन्हां नूं मेरा रब पसंद फरमा लैंदा है। जुमे का टाइम मुख्तसर तरीन होंदा है, तवज्जो फरमाना। ए जमजम का कुआं है ना, जेड़ा जमजम का कुआं, इनू 500 साल गुजर गया सन, ये बंद हो गया सी। अजीजाने ग्रामी, ये बात लंबी है कि ये बंद क्यों होया। कौम की नाफरमानियां की वजह तो इनू जनाब जेड़े समझदार लोग सन उन्होंने बंद कर दिता भी ये लोग जेड़े ने ये नाफरमान लोग ने, ये काबे का माल भी खा जाएंगे, सोना भी खा जाएंगे। तो फिर उन्होंने समझदार लोगों ने काबे का वो सोना ते माल ते जनाब इकट्ठा करके जमजम के कुएं के अंदर सुट के तो मिट्टी पा दी। अजीजा ने ग्रामी उन्होंने आख्या कि जदों रब चाहेगा आपे किसी ना किसी को जाहिर करवा लेगा। 500 साल गुजर गए सन। अजीजा ने ग्रामी जमजम का सिर्फ ना बाकी रह गया, किसी को नहीं सी पता कि जमजम का कुआं केड़ी थां ते मौजूद है। जदों मेरे रब ने चाहा कि मैं हुण जमजम का कुआं जड़ा वो जाहिर करवावां, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ड्यूटी नबी पाक दे दादे दी लाती। ड्यूटी नबी पाक दे दादे दी लाती। शहबतुल हमद असल नाम है और लकब जड़ा अब्दुल मुतलिब नाम है। अजीजा ने ग्रामी हुजूर दे दादे दी ड्यूटी लगा दी। ख्वाब अंदर मेरे रब ने फरमाया कि तुसा तैबा खोदो, तुसा तैबा खोदो। तैबा भी एक जमजम का नाम है, पाकीज़ा। फिर दूसरे दिन ख्वाब आया मजनूना खोदो, एक आला किस्म की चीज है, एक मुनफरद किस्म की चीज है। मजनूना खोदो, ये भी एक जमजम का नाम है। जनाबे अब्दुल मुतलिब हुजूर दे दादा जान अपने दोस्तों को कहते हैं कि यार मैनू एक ख्वाब आंदा है बार बार, मैनू कभी हुक्म होंदा है तैबा खोदो, कभी मजनूना खोदो। तो उन्होंने आख्या भी अज तेनों ख्वाब आवे तो पुछना है, मैनू वाज़े तौर पर दसिया जाए, मैनू समझ नहीं आ रही। अगला दिन ख्वाब आया, पूछया तो हुक्म होया कि जमजम खोदो, जमजम खोदो। मेरे नबी के प्यारे दादा जान ने पूछया कि जमजम का ना तो आउंदा है, पता है भी जमजम का कुआं है सी, पर यह नहीं सी पता वो है किथे वे, उन्होंने खोदना किथे होवे। अजीजा ने ग्रामी एक ख्वाब अंदर हुक्म होया कि कल जदों तुसा हरम शरीफ अंदर जाना है ना, 2 बुत सन असाफ और नायला, ये 2 बुत सन। अजीजा ने ग्रामी हुक्म होया भी इन्हां दे दरम्यान वाली थां है ते तुसा वेखना है भी एक सफेद सीने वाला कव्वा गोबर ते खून दे अंदर चौंच मारदा नजर आएगा। बस उस मकाम ते तुसा जमजम का कुआं खोदना है। असाफ और नायला ये 2 बुत सन। असल में इन्हां दी तारीख है वे, एक मर्द सी ते एक औरत सी। इन्हां ने काबे दे अंदर ज़ना कीता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इबरत का निशान बना के इन्हां नूं पत्थर का बना दिता। उस वक्त के लोगों ने इबरत वास्ते इन्हां नूं बाहर यानी कि गढ़ दिता कि आने वाले लोग जड़े ने इन्हां नूं वेख के इबरत हासिल करन और इस तरह की कोई हरकत ना करन। अजीजा ने ग्रामी लेकिन बुत परस्ती का दौर ऐसा गुजरिया कि उन्होंने बजाय इबरत दे वो असाफ ते नायला जिन्हों ने यह जुल्म किया सी ना, उन्होंने ही बुत मन के ते खुदा मन के ते पूजना शुरू कर दिता। और उन्होंने दरम्यान ही जनाब जानवर लिया के और तकर्रब वास्ते ज़बह करन लग पे। उन्हें बुत परस्त मुशरका ने अजीजा ने ग्रामी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक ख्वाब अंदर दसिया। अगला दिन होया मेरे नबी दे प्यारे दादा जान अजीजा ने ग्रामी मेरे नबी दे प्यारे दादा जान उठे ने, हरम शरीफ अंदर जाके बैठ गए ने। असाफ के नायला 2 बुत ने, इन्हां दे दरम्यान एक सफेद सीने वाला कव्वा गोबर ते खून अंदर चौंच मारदा नजर आएगा। उस मकाम ते मैं जमजम दा कुआं खोदना ही। अजीजा ने ग्रामी मेरे नबी दे दादा जान बैठे ने, उन्हां दे दरम्यान ना ते गोबर नजर आंदा है ना खून नजर आंदा है। मेरे नबी दे प्यारे दादा जान इंतजार कर रहे ने। थोड़ी देर तो बाद की वेखिया मक्के दे काफिर एक गाय ज़बह कर रहे सन। अजीजा ने ग्रामी ज़बह कर दिया, उन्हां दे कोलों गाय छुट गई, अद्धा गला कटिया जा चुका
चुकी है। अजीजा ने ग्रामी एक गाय दौड़ती हुई ये जनाब इधर हरम शरीफ वल आ रही है, इनू ज़बा करने वाले भी पीछे दौड़े आ रहे ने। मेरे नबी दे दादा जान ने देखिया ये गाय दौड़ती दौड़ती उस मकाम ते आके गिर जाती है, इनू ज़बा करने वाले आए ने, उन्होंने उत्थे ही इहदा गोश्त पोस्ट बनाया। अजीजा ने ग्रामी उत्थे ही खल उतार के गोश्त अपने घरां नूं लै गए ने। मेरे नबी दे प्यारे दादा जान ने देखिया हुण असाफ ते नायला दे दरमियान ये गोबर दे खून दे नाल जिगा ते लिथड़ गई है, लेकिन हुण सफेद कव्वा कित्थों आएगा, सफेद सीने वाला कव्वा कित्थों आएगा। मेरे नबी दे दादा जान इंतजार कर रहे ने। थोड़ी देर तो बाद की देखिया एक सफेद सीने वाला कव्वा उड़दा उड़दा आया ते उन्हें आके अजीजा ने ग्रामी अपनी चौंच जड़ी वो गोबर के खून के अंदर मारनी शुरू कर दी। वो अपना रिज़्क तलाश कर दे पिया। मेरे नबी दे प्यारे दादा जान ने अजीजा ने ग्रामी निशान लगा लिया। निशान लगा के मेरे नबी दे प्यारे दादा जान घर चले गए ने। अगले दिन तैयारी फरमा दे दादा जान ने खदाल लई कई लई कुआं खोदन वास्ते आजार लैके नाल अपने पुत्र हारिस नूं लैके। उस वक्त मेरे नबी दे दादा जान दा एक ही पुत्र है ना ओदा हारिस है। जमजम दा कुआं खोदन वास्ते आ गए ने। असाफ ते नायला दे दरमियान मेरे नबी दे दादा जान ने कुआं खोदना शुरू कर दिता। मक्के दे काफरां ने लड़ना शुरू कर दिता। कहन लगे बाबा जी इत्थे तुसी टोया ना बना, इत्थे सारे जानवर ज़बा करने की जगह। मेरे नबी दे दादा जान ने फरमाया मैं अपनी मर्जी दे नाल इत्थे कुआं नहीं बना रहा, बल्कि मैं अपने रब दे हुक्म नाल कुआं बना रहा वां। अजीजा ने ग्रामी मेरे नबी दे दादा जान नूं मना कर देने। मेरे नबी दे दादा जान ने फरमाया अगर मैं अपनी मर्जी नाल कुआं बनांदा मैं ना बनांदा, लेकिन मेरा अल्लाह दा हुक्म है, मैं रब दे हुक्म नाल कुआं बना रहा वां। अजीजा ने ग्रामी एक बंदे ने ताना मारिया, कहन लगा अब्दुल मुतलिब तेरा एक ही पुत्र है, ना होने दे बराबर है। मक्के दियां सरदारियां तू करने, मक्के दियां सरदारियां हो करे जिदे कोल माल बिचो खाए होवे, पुत्र भी ज्यादा होवन, एक ही तेरा कल्ला पुत्र है ना होने दे बराबर। और मक्के दे अंदर अज भी रिवाज है ज्यादा पुत्रां वास्ते लोग दो दो तीन तीन शादियां करदे ने, ज्यादा बेटियां वास्ते ज्यादा औलाद वास्ते। ते साडे पाकिस्तान के अंदर बच्चे दो ही अच्छे हैं। ये जनाब सिलसिला चलिया होया है। मुल्के अरब के अंदर अज भी लोग ज्यादा औलाद के तलबगार ने, और अल्लाह के महबूब का फरमान है उस औरत के नाल शादी करो जिहड़ी ज्यादा बच्चे पैदा करे और मेरी उम्मत अंदर इजाफा करो। कल क़यामत का दिन होगा, मेरी उम्मत सारे नबियों की उम्मत नालों चौखी होगी, सारे नबियों की उम्मत नालों ज्यादा होगी। अजीजा ने ग्रामी हजरत अब्दुल मुतलिब नूं जदों उन्होंने मारिया ताना, मेरे नबी दे दादा जान दे दिल दे उत्ते गल जाके लगी, या अल्लाह वाकई ठीक आंदा है मेरा कल्ला कल्ला पुत्र है। मेरे नबी दा दादा फिर उसे मकाम दे उत्ते खड़ा होके दुआ कर दे, या अल्लाह मैं तेरे हुक्म दे नाल जमजम दा कुआं खोद रहा वां, मेरे करीम अल्लाह मेरी दुआ नूं अपनी बारगाह दे अंदर कबूल फरमा ले। दुआ की कीती, या अल्लाह जे मैनू तू 10 पुत्र अता फरमावे ते 10 पुत्र मेरी जिंदगी के अंदर जवान होन, एक पुत्र तेरी राह च कुर्बान कर देंगा। मेरे नबी दा दादा दुआ की कर दे, या अल्लाह 10 पुत्र अता फरमावे, एक पुत्र तेरे राह के अंदर कुर्बान कर देंगा। अजीजा ने ग्रामी जमजम दा कुआं मेरे नबी दा दादा कढ़ दे पिया, मेरे रब ने दुआ कबूल फरमा ली, मेरे रब ने दुआ कबूल फरमा ली। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी पाक दे दादा जान नूं 10 पुत्र अता फरमाए। अजीजा ने ग्रामी 10 बेटे नबी पाक अलैहिस्सलाम दे चाचे ताए। अजीजा ने ग्रामी 10 पुत्र जेड़े ने हजरत अब्दुल मुतलिब दे जवान होए ने। वेला गुजरदा गया, अजीजा ने ग्रामी जदों वेला गुजरदा गया, मेरे नबी दे दादा जान जेड़े ने ये दुआ करके बातकाजा बशरियत ए ज़हन विचों गल निकल गई। जदों 10 पुत्र जवान हो गए ने, रब्बुल आलमीन ने ख्वाब अंदर मेरे नबी दे दादा जान नूं हुक्म
इरशाद फरमाया कि अपनी मिन्नत पूरी करो। मेरे नबी दे दादा जान उठते ने, उठाओ सीरत दियां किताबां। मेरे नबी दे दादा जान ने अजीजा ने ग्रामी बकरा लैके राहे खुदा दे अंदर कुर्बान कर देता। दूजा दिन होया, फिर ख्वाब अंदर अल्लाह हुक्म फरमांदे पिया अब्दुल मुतलिब अपनी मिन्नत पूरी करो। मेरे नबी दे दादा जान फिर उठते ने, गाय ज़बह कर देंदे ने। अगले दिन फिर ख्वाब आंदा है अब्दुल मुतलिब अपनी मिन्नत पूरी करो। हजरत अब्दुल मुतलिब उठते ने, ऊंट कुर्बान कर देंदे ने। चौथा दिन फिर ख्वाब आया अब्दुल मुतलिब अपनी मिन्नत पूरी करो। हजरत अब्दुल मुतलिब ख्वाब अंदर कहते ने मैं राहे खुदा दे अंदर बकरा ज़बह कीता, गाय ज़बह कीती, ऊंट भी ज़बह कर लिया। हुण मैं राहे खुदा दे अंदर केड़ी कुर्बानी करा? हुक्म होया कि तुसां रब दी बारगाह दे अंदर दुआ कीती सी या अल्लाह मैनू 10 पुत्र देने, मेरी जिंदगी दे अंदर जवान होण, एक पुत्र मैं तेरे राह दे अंदर कुर्बान कर दियांगा, लिहाजा तुसां अपने पुत्र दी कुर्बानी करो। अगला दिन होया, मेरे नबी दे प्यारे दादा जान उठे ने, अजीजा ने ग्रामी कुर्बान गावले। मेरे नबी दे प्यारे दादा जान अपने पुत्र अजीजा ने ग्रामी उठे ने। सीरत दियां किताबां उठा के पढ़ो। सुबह सुबह मेरे नबी दे दादा जान ने अपने 10 पुत्रां नू इकट्ठियां कर लिया। सारे पुत्र इकट्ठे हो गए ने। मेरे नबी दे दादा जान ने की फरमाया, मेरे बेटा मैं ख्वाब वेखिए, नाले मैं रब्बुल आलमीन दी बारगाह च दुआ की सी या अल्लाह मैनू 10 पुत्र अता फरमावे, एक तेरे राह च कुर्बान कर दियांगा। मेरे रब ने मैनू 10 पुत्र भी दिते, मेरी जिंदगी के अंदर जवान भी होए ने। हुण मैं एक पुत्र राहे खुदा च कुर्बान करना चाहना वा। हुण तुहाडे विचों कुर्बानी वास्ते केड़ा तैयार है? मेरे नबी दे दादे दे सारे पुत्र फरमा बरदार ने, सारे पुत्र फरमा बरदार ने। रब दी बारगाह के अंदर कुर्बान होने वास्ते मुसलमानों सारे पुत्र तैयार हो जाने ने। सारे कहंदे ने अब्बा जी मैनू कुर्बान कर देवो। एक पुत्र उठिया, अब्बा जी मैनू कुर्बान कर देवो। इस तरह 10 पुत्रां दी आवाज आई है। मेरे नबी दे प्यारे दादा जान ने फरमाया तुसी 10 पुत्र कुर्बानी वास्ते तैयार जे, आओ मेरे बेटा मैं तुहाडे 10 दे नाम लिख के कुरा अंदाजी करना वा। तुहाडे विचों जिहड़ा मेरे रब नू पसंद आएगा उन्होंने मैं कुर्बान करांगा। मेरे नबी दे प्यारे दादा जान ने अजीजा ने ग्रामी 10 पुत्रां दे नाम लिख लेने। जदों कुरा डालिया नाम मेरे नबी दे अब्बा जान दा निकलिया, हजरत अब्दुल्ला दा नाम निकलिया। पता चलिया मेरे नबी दे अब्बा जान ओ ने जिन्हों मेरा रब भी पसंद करदा है, मेरा रब पसंद करदा है। अजीजा ने ग्रामी हुजूर दे अब्बा जान दा नाम निकलिया। हुजूर दे दादा जान सरकार दे प्यारे अब्बा जान नू लैके कुर्बान गाह वल्ले टुर पैने। जदों कुर्बान गाह वल्ले टुरे ने, दादके भी आ गए, नानके भी आ गए। आके कहन लगे अब्दुल मुतलिब की करन लगे हो? बेटा ज़बह करन लगे हो? आपने फरमाया अपनी मर्जी नाल नहीं, मैं रब दी मर्जी दे नाल करन लगा वा। उन्होंने आख्या कोई मुतबादल तरीका इख्तियार कर लो। उन्होंने दसिया भी मुल्के शाम अंदर एक काहिना औरत रहिंदी है, ओदे कोल चलने जो मशवरा देगी उसके मुताबिक अमल किया जाएगा। मेरे नबी दे दादा जान ने पसंद फरमाया। अजीजा ने ग्रामी हुजूर नबी पाक दे दादा जान कुछ बंदे लैके मुल्के शाम चले जाते ने। उस बीबी नू जाके कहंदे ने इस तरह मैं रब दी बारगाह के अंदर मिन्नत मन्नी सी, ओनू मैं पूरा करना चाहना वा। पुत्र ते जिगर दा टुकड़ा ही होंदे ने, मैं अपने पुत्र नू ज़बह ते करना चाहना वा। पर नानके दादके वाले जड़े ने वो कहंदे ने पुत्र ज़बह नहीं करना, कोई होर तरीका इख्तियार करो जिदी वजह तो सोना रब भी राजी हो जाए, पुत्र भी बच जाए। ते मेरे रब नू मंजूर भी ये हुई सी। अजीजा ने ग्रामी तवज्जो फरमाना, उस काहिना औरत ने आखिया तुहाडे इलाके के अंदर जदों एक बंदा कत्ल हो जाता है ओदी दायत कितनी है? मेरे नबी दे दादा जान ने फरमाया ओदे जुर्माने के अंदर 10 ऊंट पेश किए जाते ने। उस काहिना औरत ने आखिया जदों तुसी अपने इलाके के अंदर चले जाओ तुसा एक पर्ची दे उत्ते 10 ऊंट लिख लेना,
10 ऊठ एक पासे, हजरत अब्दुल्ला एक पासे कुरानदाजी करना। जे अब्दुल्ला का नाम निकले ते 10 दे नाल 10 होर वधा देना। अजीजा ने ग्रामी फिर कुरानदाजी करना। फिर जदों अब्दुल्ला का नाम निकले फिर 20 दे नाल 10 होर वधा देना। जदों ऊठां दा नाम निकलेगा ऊठ राहे खुदा च कुर्बान कर देना। तुहाडा पुत्र भी बच जाएगा, मिन्नत भी पूरी हो जाएगी। अजीजा ने ग्रामी मेरे नबी दे दादा जान वापस आ जाते ने। वापस आके फिर कुरानदाजी कर देने। एक पासे 10 ऊठ, एक पासे मेरे नबी दे अब्बा जान दा नाम हजरत अब्दुल्ला दा नाम कुरानदाजी की गई। नबी पाक दे अब्बा जान दा नाम निकलिया। फिर 20 ऊठ एक पासे, दूजे पासे हुजूर दे अब्बा जान जनाबे अब्दुल्ला ने हजरत अब्दुल्ला दा नाम निकलना। इसी तरह कुरानदाजी की जा रही है। ये 10 ऊठ जेड़े बढ़ाए जा रहे ने। 9 मरतबा हुजूर दे अब्बा जान दा नाम निकलिया। एक पासे 90 ऊठ ने, एक पासे जनाबे अब्दुल्ला दा नाम है, हजरत अब्दुल्ला दा नाम निकलिया। फिर 10 ऊठ होर वधा के एक पासे 100 ऊठ हो गए ने, एक पासे जनाबे अब्दुल्ला आ गए ने। फिर कुरानदाजी की गई। फिर 100 ऊठा दा नाम निकलिया। मेरे नबी दे प्यारे दादा जान ने अपने दिल की तसल्ली वास्ते आपने फरमाया मैं 3 मरतबा कुरानदाजी करांगा। जब 3 मरतबा लगातार ही ऊठां दा नाम निकलेगा फिर मैं ऊठ राहे खुदा च कुर्बान करांगा। अजीजा ने ग्रामी 3 मरतबा हुजूर दे दादा जान कुरानदाजी करदे ने। 3 मरतबा ही 100 ऊठां दा नाम निकलिया। फिर जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने 100 ऊठ राहे खुदा दे अंदर कुर्बान कीते। हजरत अब्दुल्ला दी जान बच गई। मेरे रब की रजा ते मनशा भी होई सी क्योंकि हुजूर दा पाक नूर है जेड़ा ए पाक पुश्ता ते पाक रहमा दे अंदर मुंतकिल हुंदा है। जनाब इब्राहिम दी पुश्त मुबारक दे अंदर होवे नारे नमरूद अंदर जान। नारे नमरूद दी की जुरत है जनाब इब्राहिम नु सार देवे क्योंकि मेरा रब मुस्तफा दा नूर जाहिर करना चाहता है। अजीजा ने ग्रामी हजरत अब्दुल्ला दी पेशानी दे अंदर हुजूर दा नूर चमका मार दे। ये किस तरह हो सकता है? हजरत अब्दुल्ला ज़बा हो जान मेरे रब ने 100 ऊठ कबूल फरमा ले। हजरत अब्दुल्ला दी जान बच गई। 100 ऊठ कबूल फरमा ले। हजरत अब्दुल्ला दी जान बच गई। 100 ऊठ राहे खुदा के अंदर कुर्बान किए गए। अजीजा ने ग्रामी हजरत अब्दुल्ला दी वारी रब ने 100 ऊठ पसंद फरमाए। इसे वास्ते अल्लाह के प्यारे महबूब दा फरमान है अनबनु ज़बीहैन मैं 2 ज़बीहां दी औलाद हां। एक ते ज़बी जनाबे इस्माइल ज़बीउल्लाह, दूजे ज़बी जनाबे अब्दुल्ला। एक ज़बीउल्लाह जनाबे इस्माइल अलैहिस्सलाम ने, दूसरा ज़बीउल्लाह हजरत अब्दुल्ला है। दूसरा ज़बीउल्लाह जनाबे अब्दुल्ला है। और ज़बीउल्लाह दा मकाम आम मकाम नहीं। ज़बीउल्लाह दा मकाम आम मकाम नहीं। उठाओ सीरत दियां किताबां जनाबे इस्माइल अलैहिस्सलाम नो ज़बीउल्लाह दा खिताब मिलिया। एक घट मकाम नहीं। मेरे नबी दे प्यारे अब्बा जान नो ज़बीउल्लाह दा खिताब मिलिया। एक घट मकाम नहीं। मेरे नबी ने फरमा दिता कि मैं 2 ज़बीहां दी औलाद हां। और मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम इस जुमले नो बड़ा ही पसंद फरमाया करते सन। जो भी सरकार नूं कहंदे सन ना, कोई भी आके कहता सी ऐ 2 ज़बीहों के बेटे साडा फला काम कर दे, मेरे नबी फिर कभी भी ना नहीं सी करदे। नाल एक गल सुन के मेरे नबी बड़े खुश होया करते सन कि मेरे मापियां दी शान बयान की जा रही है। मेरे मापियां दी अज कोई तेनों मैनू आके तू हाजी साहब का बेटा है, तू जनाब सखी का बेटा है, तू जनाब बड़े आला किरदार, तेरे बाप का बड़ा आला किरदार, जदों तेरे मेरे बाप की शान बयान की जाए असी फितरती तौर पर खुश हो जाने। जदों हुजूर दे मापियां का शान बयान किया जाए तो मेरे नबी खुश ना होणगे, मेरे नबी राजी ना होणगे। हुजूर दे मापियां की अजमत बयान करया करो। और जेड़े ये अकीदा रखते हैं माज़अल्लाह नकले कुफर कुफर नबाशद के भी हुजूर दे वालिदैन ते मुशरिक सन, उन्होंने ते कलमा नहीं सी पढ़िया, ये अकीदा रखते सन। अजीजा ने ग्रामी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान अंदर फरमाया लक़द मन्नल्लाहु
अलल मोमिनीना इज़ बाअस फीहिम रसूला, मैं मोमना दे उत्ते एहसान कीता है कि उन्हां दे विच अपना रसूल भेजिया है। तो कायनाते आलम दे अंदर किसी नू मोमन मन ते भावे ना मन, मेरे नबी दे मापियां नू मोमन कुरान दी नस के मुताबिक मनना पेगा, क्योंकि सब तो पहले आए थे हुजूर अपने मां प्यो विच ने ना। पहले दादे दी सुलभ विच रह, फिर बाप दी पुश्ते अनवर दे अंदर, फिर मां दे शिकमे अतहर दे अंदर। साडे विच ते हुजूर बाद विच आए ना, साडे विच आए ते असीं अपने आप नू बड़ा मोमन मनने आ। अजीज़ां ने गिरामी, उस मां प्यो ने भी मोमन मन जिन्हां दे विचों हुजूर तशरीफ ले आए ने, जिन्हां दे विचों हुजूर तशरीफ लैके आए ने। अजीज़ां ने गिरामी, ये हुजूर के मापे इतनी शान वाले ने, मेरे रब नू इन्ने पसंद ने। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान अंदाजी दे अंदर हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम दे प्यारे अब्बा जान नू पसंद फरमाए। कुरान अंदाजी दे अंदर हुजूर दे प्यारे अब्बा जान नू पसंद फरमाया। अजीज़ां ने गिरामी, फिर हुस्नो जमाल दे पैकर, जिस बाप की पिछानी दे अंदर नबी पाक दा नूर चमका मारदा होवे, जिस बाप की पिछानी दे अंदर हुजूर दा नूर चमका मारदा होवे, उहदे हुस्न दा ज़ाहिर कौन कर सकदा है। अजीज़ां ने गिरामी, जदों हुजूर दे वालिद मोहतरम जनाब अब्दुल्ला जवानी चढ़े ना, खुदा दी कसमें हजारा औरतां मक्के दियां नबी पाक के प्यारे अब्बा जान हजरत अब्दुल्ला दे नाल निकाह करने वास्ते तरसदियां सन। और जदों आप दा निकाह जनाबे आमना दे नाल हो गया, 200 बीबियां मुहद्दिसीन ने ऐसियां लिखियां ने कि उन्होंने फिर बाद किसी होर मर्द का तसव्वुर भी नहीं किया। उन्होंने आखिया जे नबी पाक दे अब्बा जान जनाबे अब्दुल्ला ने ना मिले तो कायनात आलम दे अंदर होर किसी बंदे नाल शादी करनी नहीं। ऐसियां औरतां 200 बैठियां रह गई, सारी जिंदगी उन्होंने इंजी गुजार दी हुजूर दे प्यारे अब्बा जान दे मोहब्बत दे अंदर। और राह डक डक के अजीज़ां ने गिरामी सीरत की किताबां दे अंदर राह डक डक के बीबियां जड़ियां ने वो नबी पाक दे अब्बा जान दे नाल निकाह दी ऑफर कर दियां होंदियां सन। और एक बीबी सीरत की किताबां दे अंदर आंदे तुरैत दी आलमा, तुरैत पढ़ी हुई, आम नहीं, आला खानदान दे नाल ताल्लुक रखने वाली तुरैत दी आलमा, ते राह डक के कहंदी है अब्दुल्ला, जेड़ा तेरे दादा जान ने तेरे वल्लों राहे खुदा दे अंदर वो कुर्बानियां दा तोहफा पेश किया ना, 100 ऊठ, मेरे को 100 ऊठ तू लै लै ते मेरे नाल निकाह कर लै। 100 ऊठ मेरे को तू लै लै, मेरे नाल निकाह कर लै। आपने फरमाया नहीं जी, मैं अपने अबाओ अजदाद की इजाजत तो बगैर ये काम नहीं कर सकता। उन्हें आखिया 200 ऊठ लै लै। हजरत अब्दुल्ला ने आखिया तू जिन्ने भी देवे अपने घर वालियां की इजाजत तो बगैर मैं नहीं कर सकता। फिर जदों निकाह हजरत अब्दुल्ला का जनाबे आमना दे नाल हो गया, रात बसर हुई अल्लाह दे रजा ते मनशा इलाही दे नाल, हुजूर दा नूर अनवर बाप की पुश्त मुबारक चो मां के शिकमे अतहर दे अंदर आया। फिर हजरत अब्दुल्ला उसे गली चो गुजरते ने, उस बीबी ने चेहरा वेख्या ते मुंह फेर लिया, चेहरा वेख लिए मुंह फेर लैंदी है। हजरत अब्दुल्ला हैरान हो जाते हैं भी कल निकाह दे पैगाम देंदी सी, राह डक के खड़ी हो जाती सी, अज वेंदी है मुंह फेर लैंदी है, वजह की है, पूछा ते सही। जनाबे अब्दुल्ला ने सवाल किया, बीबी इस गल की समझ नहीं आई, कल राह डक के निकाह दे पैगाम देंदी सी, अज वेख्या मुंह फेर लिया, वजह की है? जिहड़ा जवाब उस बीबी ने दिता दिल की तख्ती ते नोट कर लेना। उस औरत ने आखिया, उस खातून ने आखिया, अब्दुल्ला मैं कोई लूज करैक्टर औरत नहीं हाँ, मैं आला खानदान दे नाल तल्लुक रखने वाली हाँ, मैं तुरैत दी आलमा वां, मैं तुरैत विचों ओ औसाफ पढ़े सन, ओ निशानियां पढ़ियां सन। जिहड़ा नबी आखिर ज़मां दा बाप होएगा ओदा चेहरा इस तरह का चमकदार होएगा, वो सारिया निशानियां मैं कल तक तेरी पेशानी तेरे चमकदे चेहरे चो वेंदी सी, अज मैनू वो नूर नजर नहीं आ रहा। अब्दुल्ला किसी नाल निकाह ते नहीं कर लिया? हजरत अब्दुल्ला ने आखिया हाँ हाँ, मेरा वाहब की बेटी हजरत आमना दे नाल ब्याह हो गया है, हजरत वाहब की बेटी हजरत आमना के नाल निकाह हो गया है। उस खातून ने फिर मक्के की गली के अंदर आखिया, अब्दुल्ला मैं लूज करैक्टर नहीं हाँ, मैं तेरे नाल निकाह इस वास्ते करना चाहती सी कि मैं नबी आखिर ज़मां दी मां बन जावा, कायनात आलम दे अंदर मेरी इज्जत बन जाए। हुण मुबारक होवे वाहब की बेटी आमना नू जड़ी मुहम्मद मुस्तफा दी मां बनने वाली।
मुबारक होवे फिर हजरत आमना नू जिहड़ी मुहम्मद मुस्तफा दी मां बनन वाली है। और मुस्तफा दी मां बनन वास्ते मक्के दियां औरतां तरसदियां रह गईयां। अज मुस्तफा दे मापियां दी तौहीन कीती जांदी है। अजीज़ां ने गिरामी, अज तेरे मेरे मां प्यो की कोई बुराई करे, भावें वह बुराई होण, सानू फितरती तौर पर पसंद नहीं आउंदा। ते जिहड़े रब नू पसंद होण उन्हां नू मुशरक आखे, उन्हां दी तौहीन करे, मेरे नबी नू कदों पसंद आणगे? मेरे नबी नू ओही पसंद होणगे जिहड़े हुजूर दे मापियां दी कदर करदे ने, हुजूर दी आल दा एहतराम करदे ने, नबी पाक दी अज़वाज दा शान बयान करदे ने, नबी दे घर वालियां दा भी एहतराम करदे ने, दर वालियां दा भी एहतराम करदे ने। और अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात के अंदर तुहानू मिलेगा। असी अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर दे मापियां दा भी एहतराम करने वाले, हुजूर दे घर वालियां दा भी, दर वालियां दा भी, आल दा भी, असहाब दा भी ते अज़वाज दा भी तुहानू कदर करदे नजर आवांगे, उन्हां दी शान बयान करदे नजर आवांगे, क्योंकि इन्हां दी निस्बत है मेरे नबी पाक नाल। इन्हां दी निस्बत है मेरे नबी पाक, बोलो तो सही, इन्हां दी निस्बत है हुजूर दे नाल। इस वास्ते जिन्हां दी निस्बत हुजूर दे नाल हो गई, अल्लाह ने उन्हां दा मकाम उच्चा कर दिता। अल्लाह दी बारगाह च दुआ गो, हां अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।